नमस्कार बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे, मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम संभाग के लिए अलर्ट जारी हुआ तो वहीं भोपाल और उज्जैन संभाग के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि बुरहानपुर खंडवा में बारिश का येलो अलर्ट, खरगोन, धार, इंदौर, गुना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सागर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि नर्मदापुरम संभाग सहित कई संभागों में भारी बारिश हो सकती है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बुरहानपुर खंडवा में बारिश का येलो अलर्ट है और खरगोन, धार, इंदौर, गुना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सागर के लिए भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। यानी कि अभी और बारिश होने का माहौल बना हुआ है और बारिश आपको भी देखनी होगी। तो लगातार बारिश हो ही रही है। कई इलाकों में देखा जा रहा है कि झमाझम बारिश हो रही है और अब बारिश के होने की वजह से हालात ऐसे हो जा रहे हैं कि लोगों को घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। निचले इलाकों के हालात ऐसे हो रहे हैं कि लोग घर के अंदर भी नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि उनके घरों में पानी भर रहा है। सड़कें पूरी तरबतर हैं, छोटे नदी नाले उफान पर हैं और आप देखिए कि कई मध्य प्रदेश में ही कई जो डैम है उनके गेट भी खोले गए हैं, पानी की निकासी की गई है। लबालब पानी चारों तरफ भरा हुआ है। तो प्रदेश में हो रही भारी बारिश से नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, शिप्रा सहित कई नदियां उफान पर हैं। छोटी नदियां और नाले भी उफान पर हैं। नदी के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बने हैं। बैतूल के पास सुखतवा नदी की बाढ़ में अस्थायी पुल जो बना था उसका एक कोना बह गया। इस वजह से भोपाल नागपुर हाईवे 11 घंटे बंद रहा। कल भी आपको ये तस्वीरें दिखाई गई थी जब हाईवे बंद था। तो वहीं खंडवा में आबना नदी में उफान आने की वजह से किशोर कुमार समाधि स्थल और इंदौर रोड तक पानी आ गया है। मौसम को देखते हुए खंडवा प्रशासन ने स्कूलों में क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान खंडवा में सबसे ज्यादा पानी गिरा है। तो वहीं साल की बारिश में कई रिकॉर्ड भी टूटे हैं। जहां इंदौर में बारिश ने पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंदौर में 414.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इंदौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। यशवंत सागर डैम का एक गेट खोल दिया गया है। तो डैम के गेट भी खोले गए हैं और आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर बहुत तेज धार में आप देख पाएंगे कि पानी निकल रहा है और 6 साल का रिकॉर्ड इंदौर में टूट गया है। यहां पर 414.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इंदौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। यशवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया है। तो एक खरगोन जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है और वेदा नदी उफान पर है। सोमवार की देर शाम वेदा नदी पर बने अपर वेदा डैम के गेट खोल दिए गए। डैम के गेट खोलने के पहले प्रशासन ने नदी किनारे से लगे रहवासी क्षेत्रों में मुनादी कराई है और बढ़ते पानी को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। लगातार बारिश के चलते जिले में नदी नाले उफान पर हैं। वेदा नदी का पानी बीती रात बमनाला के पुल के करीब पहुंच गया था। बाढ़ से अपर वेदा डैम पूर्ण रूप से भर चुका है। फिलहाल 316.50 मीटर अभी तक पानी का जो भराव है वो हो चुका है और इस लेवल पर बांध के 9 में से 5 गेट 1 मीटर तक खोले गए हैं। हालांकि रुक रुक कर बारिश हो रही है, राहत लोगों को अभी नहीं मिल पाई है। तो वहीं खंडवा में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। सुक्ता डैम से पानी छोड़े जाने के कारण नदी नाले उफान पर हैं। यहां स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। वहीं सुक्ता नदी किनारे बसे जसवाड़ी गांव को पुलिस ने खाली करने के लिए मुनादी कराई है। ओमकारेश्वर के मोरघड़ी में नाले के तेज बहाव में एक युवक बाइक के साथ बह गया।
और अब बात करेंगे बैतूल की। बैतूल और हरदा में भी लगातार बारिश हो रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बैतूल में ताप्ती नदी पर बनी बैराज के किनारे पर कटाव हुआ, बड़ा हिस्सा कटकर नदी में बह गया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और हरदा में हरदा खंडवा पुल क्षतिग्रस्त होने से 18 बंद होने के बाद यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा है और काफी घंटे बाद यातायात शुरू हो पाया। बड़े वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाया गया है। माचक नदी उफान पर है। तो वहीं खरगोन से खबर है, बारिश से उफान पर कुंदा नदी। बारिश के बाद रौद्र रूप में सिरवेल का झरना देखने को मिल रहा है। झरने के दोनों छोर पर बाढ़ के हालात बने हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का असर है। गौमुख नदी सहित नदी नाले उफान पर हैं। देजुला देवड़ा डैम 72% तक भर गया। आदिवासी अंचल के भगवानपुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। और अब बात करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर की। शिवनाथ नदी में कार हादसा हुआ। मामला एसडीआरएफ की जो टीम है आज फिर रेस्क्यू चलाएगी। ऑपरेशन रात होने की वजह से कल ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया था, रोक दिया गया था और रेस्क्यू अभियान एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। नदी में तेज बहाव के चलते रेस्क्यू में बाधा भी आ रही है। रविवार रात शिवनाथ नदी पुल से नीचे कार गिर गई थी। पुलगांव थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। तो रविवार रात यह हादसा हुआ था जहां पर कार पुल से नीचे गिर गई थी और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ की टीम आज फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी और रात होने की वजह से कल ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। तो आप देखिए कि पूरे प्रदेश में इस तरीके के हालात हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है और कई इलाके तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। खासतौर पर निचले इलाकों की बात की जाए तो यहां पर पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ खरगोन से आशुतोष पुरोहित और ऋषु नायडू बैतूल से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनकी तरफ रुक करते हैं। तो सबसे पहले तो ऋषु आपके पास आते हैं। देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, कई जो जिला मुख्यालय हैं उनसे संपर्क भी गांवों का टूट चुका है। जी हाँ नीलू, अगर हम सबसे पहले बारिश के आंकड़ों की बात करें तो बैतूल में जो जिले की औसत वर्षा है वो 1183 मिलीमीटर है, जो औसत वर्षा होती है बैतूल जिले में। लेकिन इस मानसूनी सीजन में अभी जुलाई चल रहा है और अभी 700 मिलीमीटर क्रॉस कर चुकी है बारिश। 716 मिलीमीटर सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा है जो जुलाई में ही पूरा हो चुका है, यानी 70% से ज्यादा जो बरसात है जिले की वो हो चुकी है। इस तरह जो लगातार बारिश हो रही है उससे हालात काफी बिगड़ गए हैं। धूप नहीं निकलने से एक तरफ जो फसलें खराब हो रही है, वहीं ताप्ती नदी, माचना नदी और जिले के अन्य जो प्रमुख नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। जो ताप्ती नदी पर बैराज बना है, बैतूल के खेड़ी सावलीगढ़ गांव के आगे जो बैराज बना हुआ है, जहां से बैतूल और बैतूल बाजार नगरों को जल प्रदाय किया जाता है, लगभग 23 किलोमीटर दूर है ये बैतूल से। उस बैराज का एक हिस्सा जो है उसमें बड़ा कटाव हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये बैराज बना है ताप्ती नदी पे, ये तीसरा मौका है जब इतना बड़ा वहां पर कटाव हुआ है और इससे आसपास के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। काफी दहशत में लोग हैं क्योंकि पहले भी एक तकरीबन फुटबॉल ग्राउंड के आकार का वहां पर कटाव हुआ था जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ था। इसके अलावा माचना नदी में उफान आने से बैतूल भोपाल जो NH69 है, इसमें लगभग एक हफ्ते में 4 बार ये हाईवे बंद रहा है, काफी लंबे समय तक बंद रहा है। अभी भी मौसम काफी बना हुआ है बारिश का और अगर बारिश होती है तो अभी भी माचना नदी की वजह से बैतूल भोपाल मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। सर्वाधिक जो बरसात है वो बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में हुई है। यहाँ पर औसत से कहीं ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1156 मिलीमीटर जो है वर्षा घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में दर्ज की गई है और बैतूल के जो घोड़ा डोंगरी, भैंसदेही, भीमपुर, चिचोली ब्लॉक हैं, यहाँ पर कई गांवों का संपर्क जो है जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय उससे टूटा हुआ है। अभी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अगले 6 घंटों में और भी बारिश की संभावना बताई गई है और अगर इस तरह बरसात होती रही तो आगे हालात
और भी बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आप एक तरफ हालात बिगड़ने की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खरगोन में भी ऐसे ही कुछ स्थितियां बनी और आशुतोष को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी वहां पर बारिश हो रही है। आशुतोष, आपके पास आते हैं, आपको देखकर समझ आ रहा है कि अभी भी लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है और स्थिति अभी फिलहाल कैसी है वहां पर? रेनू, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 2 दिनों से लगातार खरगोन जिले में बारिश हो रही है और विशेष रूप से जो पहाड़ी अंचल है, झिरनिया और भगवानपुरा और आदिवासी अंचल है, वहाँ पर जो महाराष्ट्र की सीमावर्ती इलाके भी कहा जा सकते हैं, वहाँ पे जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते हुए झिरनिया की रूपबेल नदी में बाढ़ आई थी। बाढ़ के दौरान एक कनिया पिता गुलाब सिंह 40 वर्षीय एक युवक था, रूपखेड़ा गांव का रहने वाला था, वो जो बह गया और बहने के दौरान उसका करीब 1.5 किलोमीटर दूर शव बरामद किया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया। इसी प्रकार से जो अपरवेदा बांध है, वहाँ भी लगातार बारिश होने के चलते हुए 5 गेट खोल दिए गए 9 गेटों में से। और इसी के साथ साथ कुंदा नदी में लगातार बाढ़ चल रही है। सिरवेल जो महादेव एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पे एक झरना है, उसके चलते हुए जिस प्रकार से पहाड़ी अंचल में लगातार बारिश हो रही है, झरना में रौद्र रूप बारिश का देखा गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खरगोन जिले में अभी फिलहाल में जो है, जो नदी नाले हैं पूरे उफान पे चल रहे हैं। प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जाती है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया। कलेक्टर जो कुमार पुरुषोत्तम है और एसपी धर्मवीर सिंह, दोनों ने लोगों से अपील की है कि वो जो बारिश लगातार हो रही है, कम से कम नदी नालों से और दूर रहें और प्रयास करें कि सतर्कता बरतें। साथ ही जो झिरनिया क्षेत्र है, अपरवेदा बांध प्रभावित इलाका है, उसके आसपास के जो क्षेत्र है, वहाँ पर प्रशासन के द्वारा मुनादी करा दी गई। कुंदा नदी के किनारे मुनादी करा दी गई है। बारिश लगातार जारी है, रुक रुक के बारिश हो रही है। अगर यही हालात बने रहे तो बड़ी दिक्कतों का प्रशासन को सामना करना पड़ सकता है और जी बिल्कुल, लोगों की भी मुसीबतें बढ़ सकती है। रीनू जी बिल्कुल। और आपके पास आएंगे, एक बार फिर से ऋषु का रुख करते हैं। ऋषु, जैसा कि देखा जा रहा है कि कई जगहों पर बंदोबस्त नहीं किए गए, जैसा कि आपने अभी बताया है कि बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो कि टूटकर नदी के साथ बह चुका है और ऐसे ही न जाने कितने हादसे आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं कि तेज बहाव है, नदियों का नालों का पानी भरा हुआ है, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, वहां पर रोक टोक नहीं है। अभी भी हम देख रहे थे सुबह तस्वीरें, जब रपटे को पार करने की कोशिश कई लोग करते हैं और कई बड़े हादसे भी सामने आए हैं। ऋषु, जी हाँ, देखिए, बैतूल जो पूरा इलाका है वो पहाड़ी क्षेत्र है। कई नदी नाले जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर बहते हैं। पिछले कई दिनों से ये शिकायतें लगातार आ रही है, घटनाक्रम सामने आ रहे हैं कि लोग नदी नालों को, रपटों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। बैतूल में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है इस तरह की घटनाओं में। लेकिन अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, खास तौर पे वहाँ पे जो राजस्व मामला होता है, जो ग्राम पंचायत की एक बॉडी होती है, जो कोटवार होते हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी संवेदनशील क्षेत्र है, अभी भी वहाँ पर इतने कोई कड़े इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं कि लोगों को रोका जा रहा हो। क्योंकि ये बात तो तय है कि लोग लगातार जोखिम ले रहे हैं और किसी भी तरह की कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं। तो प्रशासन को ही ये बागडोर संभालनी होगी, ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो लोगों को रोके और अगर लोग इस तरह से नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर सख्त एक्शन ले, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं रुक सके। क्योंकि बैतूल में अगर हम बात करें तो जितने भी प्रमुख बांध हैं, जैसे पारसडू डैम है, सारनी का सतपुड़ा डैम है, सबके गेट खुले हुए हैं और नदियों का जलस्तर उससे काफी बढ़ा हुआ है। जितने घाट हैं वहां पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। तो लोगों को खास सतर्कता बरतनी होगी और प्रशासन की हिदायतों का पालन करना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो प्रशासन को अब भी समय रहते सख्त एक्शन लेने होंगे, जिसके कारण इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल, और ये समझने की जरूरत है कि आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। यदि प्रशासनिक अमला मौजूद है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आपको खुद सतर्कता बरतनी है और वहां पर आसपास जो लोग आ रहे हैं, उस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, उनको भी रोकना है। अब दिक्कत ये हो जाती है कि इस रास्ते को उपयोग करना कई लोगों की मजबूरी भी होती है, क्योंकि उनको एक छोर से दूसरे छोर जाना उनकी जरूरत भी होती है। आशुतोष का हम रुख करेंगे। आशुतोष, कई बार देखा जाता है कि रोक टोक की जाती है, उसके बावजूद लोगों की इतनी मजबूरी होती है, उनको लगता है कि अब हम
रात कैसे बिताएंगे घर के बाहर, हम अपना कामकाज कैसे पूरा करेंगे, कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जिसके लिए उनको एक छोर से दूसरे छोर जाना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति जब बनती है तो वाकई में एक बहुत बड़ी मजबूरी है। बस बात वही है कि लोग चाहते हैं कि अब बारिश ना हो, लेकिन गर्मियों के जब हालात सामने याद आते हैं तो लगता है कि नहीं, अभी और बारिश होनी चाहिए ताकि पानी बराबर बना रहे आम लोगों के लिए भी। आशुतोष। रीनू, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। जिस प्रकार से न्यूज 18 के द्वारा पिछले दिनों लगातार खबर बताई गई थी, उमरखली रोड पर एक जो पुलिया है उसको पार करते हुए एक युवक बाइक से बहते बहते बचा हुआ था, तो प्रशासन के द्वारा लगातार अपील भी की जाती है, लेकिन लोग जो है जान में जोखिम डालकर लगातार इस प्रकार के वो करते हैं। हालांकि मजबूरी भी लोगों की रहती है कि जब जो शाम का वक्त रहता है उनको शहर के मुख्यालय से अपने गांव जाना रहता है, और इस दौरान जब पानी पुलिया पे आ जाता है तो उस दौरान लोग जान में जोखिम डाल लेते हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो जान में जोखिम नहीं डालें, और इस प्रकार से जब नदी पे या नालों पर या पुलिया पर या रफ्ते पे पानी हो तो वो ना निकले। तो कुल मिलाकर अभी ये कहा जा सकता है कि बारिश भी एक आवश्यकता है। जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में लगातार यहाँ पानी की कमी रही थी, और इस वर्ष मौसम विभाग की जिस प्रकार से मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे बारिश अच्छी होगी, तो लोगों में खुशी है। खरगोन जिला जो है खेती बाहुल जिला है, आदिवासी बाहुल जिला है या किसान बाहुल जिला है, तो लोग पानी का काफ़ी इंतजार कर रहे थे, और लोग ये चाहते भी कि बारिश हो। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है और लोग विशेष रूप से जो लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता प्रकट कर रही है। वाकई में ये चिंता प्रकट करती है। बिल्कुल आशुतोष, आप सही बोल रहे हैं। हमारे साथ अरुण त्रिवेदी भी इंदौर से जुड़ गए हैं। अब देखिए, आप स्थिति ऐसी है कि इस पर रोक भी नहीं लगाई जा सकती है, और ये बारिश होना भी बहुत जरूरी है, सभी के लिए बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि पानी जल ही जीवन है जैसा कि कहते हैं। हम रुक करेंगे सीधे इंदौर का भी, अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, अब इंदौर में आज की क्या अपडेट है, बारिश को लेकर क्या हालात बने हुए हैं अभी? देखिए, बारिश की अगर बात की जाए तो इंदौर में बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 414.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, और आज भी बारिश का जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है, और आज भी देर रात से लगातार बारिश हो रही है। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी हालांकि थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी हुई है। हालांकि जिस इलाके में मैं हूँ वहाँ पर शायद रुकी हो, दूसरे इलाके में बारिश हो रही हो। जो यशवंत सागर डैम है जहाँ से सिंचाई और पीने के पानी की सप्लाई होती है वो लबालब भर गया है। ये लोगों के लिए खुशी की बात है, राहत की बात है कि यशवंत सागर डैम लबालब भर गया है। जो शहर के जितने भी तालाब थे वो तालाब भी लबालब भर गए हैं, और अब झमाझम बारिश का दौर अभी चल रहा है। ऐसे में खेती के लिए, सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए आगे समस्याएं अब नहीं होंगी। हालांकि अभी एक ही गेट यशवंत सागर डैम का खोला गया है, अभी और बारिश होगी तब और गेट भी यहाँ पर खोले जाएंगे। लेकिन जिस तरह के हालात अभी हैं वो सामान्य हालत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शहर में भी किसी तरह का कोई जल जमाव की स्थिति अभी तक नहीं हुई है। जैसा पिछली बार हुआ था कि बारिश हुई थी तो पूरा शहर जलमग्न होता हुआ दिखाई दिया था, सड़कों पर पानी भर गया था, निचली बस्तियों में पानी भर गया था। वैसे हालात अभी इस बार की बारिश में अभी नहीं है। हालांकि आज ऑरेंज अलर्ट है बारिश का, ऐसे में थोड़ा सा सतर्क अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगले 22 से 27 जुलाई का जो समय है उसमें हल्की बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में लोगों को राहत भी मिलेगी। हालांकि अभी तक जो बारिश है वो पर्याप्त हो चुकी है, और खेती के लिए भी और पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, सबके लिए ये राहत वाली खबर है। जी बिल्कुल अरुण, और यानी कि इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में राहत भरी खबर है कि यहाँ पर बारिश इतनी हो चुकी है जितनी जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक बारिश नहीं हुई है, ये भी एक बड़ी समस्या। आप देखिए, सतना रीवा संभाग की तरफ यदि बात कर ली जाए तो उस तरफ कई इलाके ऐसे हैं, कई जिले, कई परिषद ऐसी हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है, और बारिश नहीं होने की वजह से वहां के लोग उमस और गर्मी से काफी परेशान हैं। कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, इससे भी परेशानी बढ़ी हुई है। एक बार फिर से हम ऋषु का रुख करेंगे। ऋषु, जैसा कि हमने जाना कि ये तो उन नदी नालों की स्थिति है जहां पर आना जाना लगातार रहता है, नेशनल हाईवे से मार्ग जुड़े हुए हैं। कॉलोनियों के क्या हालात हैं, कॉलोनियों में किस तरीके की स्थितियां बनती हैं? क्या यहाँ पर निगम प्रशासन की तरफ से तमाम वो व्यवस्थाएं अब की गई हैं जो की जानी चाहिए, जो हर बार नहीं की जाती हैं, ताकि पानी की निकासी अच्छे तरीके से हो सके? ऋषु,
जी देखिए, बैतूल में जो सबसे बड़ी समस्या रही है शुरू से अब तक, वो रही है नदी, जो नाले हैं शहर के आसपास, जो बड़े छोटे नाले हैं उन पर अतिक्रमण की एक बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर रही है। अतिक्रमण की वजह से जो जल की निकासी, जो शहर के बाहर जो जल की निकासी होना चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। और नगर पालिका जो प्रबंधन है बैतूल का, लगातार शिकायतें होती है कि जो वार्डों में जो नालियां बनाई जा रही है उनका पानी बड़े नालों में जाता है और बड़े नालों से फिर शहर के बाहर वो पानी की निकासी होती है। लेकिन यदि शहर की नालियों की बात करें और बड़े नालों की बात करें जिनसे उनकी कनेक्टिविटी होती है छोटी नालियों की, वहां अवैध अतिक्रमण जो है, अवैध निर्माणों की वजह से काफी सारी दिक्कतें लोगों को हो रही है। जो वार्ड है बैतूल के 33 वार्ड है, उनमें से अधिकतर वार्डों में ये दिक्कतें हो रही है। अभी जो परसों के दिन बहुत भारी बारिश हुई तो कई वार्डों में जो है घुटने तक के पानी भरा हुआ था, कई घरों में भी पानी घुसा, जिससे वार्ड वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है, इससे गंदगी भी वार्डों में हो रही है लगातार। लोगों का ये कहना है कि नगर पालिका प्रबंधन को सबसे पहले तो जो नालों पर अतिक्रमण किया गया है, अवैध तरीके से निर्माण किए गए हैं, उन्हें हटाना चाहिए, जिससे जल निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। और ये बहुत सही बात कही आपने ऋषु, ये बहुत सही बात आपने कही कि यदि अतिक्रमण हटा दिया जाएगा तो अपने आप आधी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। अरुण, एक बार फिर से आपके पास आते हैं, बहुत शॉर्ट में आंसर करिएगा। फिलहाल अभी जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, लोगों का जीवन सही तरीके से जी रहे हैं, आना जाना। और इस दौरान हमने ये भी देखा है कि जो डैम के गेट खोले गए हैं, कई लोग इस बारिश का आनंद भी ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर शहर की बात की जाए तो शहर में अभी सामान्य हालात हैं, क्योंकि लोगों का जनजीवन किसी तरह से प्रभावित नहीं है। आप देख सकते हैं राजवाड़ा का इलाका है, राजवाड़ा की तरफ ये रोड जाती है और आप देख सकते हैं सामान्य यातायात भी यहाँ पर चल रहा है। हालांकि बारिश अभी रुकी है, लेकिन जिस तरह का ऑरेंज अलर्ट है जारी किया गया, उससे लोगों को अभी थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है कि बारिश तेज होगी तो हो सकता है सड़कों पर पानी भर जाए, कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी बने। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो फिलहाल स्थिति सामान्य है। और अगर टूरिस्ट प्लेस की बात की जाए तो टूरिस्ट प्लेस को लेकर भी खास तौर से हिदायत दी जा रही है कि अभी लोग टूरिस्ट प्लेस पर ना जाएं, झरनों के पास ना जाएं, क्योंकि कभी भी झरनों में पानी बढ़ सकता है, नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। इसलिए वो ऐसे स्थानों पर ना जाएं और एहतियात बरतें, खासतौर से जो शहर के लोग हैं।